सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो, आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो कि सिंगल एंट्री, इसको एक और नाम से जाना जाता है सिंगल एंट्री। क्लास 11 सेमेस्टर 2, क्लास 11 सेमेस्टर 2 अकाउंटेंसी का ये मेरा लास्ट चैप्टर है। इससे पहले और भी बहुत सारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इसको कंप्लीट करेंगे। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, उसके बाद देखेंगे इसमें करना क्या। चैप्टर बहुत इजी है, हमको पता नहीं स्टूडेंट लोग क्यों इतना घबरा गए, इतना डर गए। स्कूल में भी करवा रहे थे, लड़का लोग बोल रहा था सर समझ में नहीं आ रहा है, कोचिंग में किए। चैप्टर एकदम बेसिक है। ये चैप्टर बीकॉम में भी है, बीकॉम में एडवांस लेवल में है, लेकिन 11 वाला जो चैप्टर नहीं एकदम बेसिक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हम लोग फाइनल अकाउंट्स किए ना, ट्रेडिंग एनपीएल एनटीओ किए है ना, उसी से मिलता जुलते है ये। हाँ पहले में भी था 11 में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब होता है कि देख, आपको अकाउंटेंसी प्रिपेयर करना है, अकाउंट्स प्रिपेयर करना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगा। चैप्टर यहाँ पे डबल एंट्री का जो प्रिंसिपल है, डबल एंट्री का जो प्रिंसिपल होता है, डबल एंट्री का प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं किया गया है। जैसे डबल एंट्री का जर्नल का, लेजर का, ट्रायल बैलेंस का, कैश बुक का, बीआरएस का, फाइनल अकाउंट्स का, वो कुछ प्रिंसिपल, इसको आप लोग को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। क्या मतलब देखो, अब इसका यूज कहां होता है ये हमको बताएंगे। स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो रहते हैं, जो सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस रहता है, जहां पे एक आदमी ही ओनर रहता है, उसके पास ना ही इतना वक्त है, ना ही इतना टाइम है कि वो एक अकाउंटेंट को हायर करे। समझ में आ रहा है? एक अकाउंटेंट को हायर करे कि भाई तुम मेरा अकाउंट्स बनाओ। ना ही वो इतना पढ़ा लिखा है कि वो खुद से पूरा डबल एंट्री का जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बना पाए। अब मान लो नीचे में एक स्टोर है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये एक होटल है, रेस्टोरेंट है, सोल प्रोप्राइटरशिप का, छोटा मोटा है, महीना का 50-60 हज़ार कमा रहा है, वो हो सकता है 70-80 हज़ार रुपये कमा रहा है। उतना पढ़ा लिखा वो थोड़ी है कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस पूरा बनाएगा। और ना ही उसके पास इतना पैसा है जो बोलेगा चार्टर्ड अकाउंट को, है आओ नौकरी करो, 50,000 रुपये महीना दे दो तुमको, मेरा अकाउंट संभालो। वो खुद से ही अपना हिसाब किताब करेगा। वो अपने एक डायरी रखेगा, डायरी में खाता मेंटेन करेगा कि भाई जनवरी में 50,000 का माल बिका है, 30,000 का माल खरीदा है, इतना मुनाफा हुआ है ना। फरवरी में इतना का माल आया, इतना भाड़ा दिया, इतना रेंट दिया, इतना इलेक्ट्रिक का बिल दिया, लेबर को इतना पेमेंट किया, इतना प्रॉफिट मेरा हो गया, है ना। मान लो कोई मोदी दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो क्या करेगा, मान लो फैज़ान जो है एक कस्टमर है मोदी दुकान का, तो फैज़ान का नाम का एक खाता स्टार्ट कर दिया फैज़ान। अब फैज़ान का घर में 2 जनवरी को 5 केजी चावल दिया, लिख देगा 5 केजी चावल 50 वाला 250 रुपया। 4 जनवरी को फैज़ान लोग आटा लेके गया, तो लिख देगा 4 जनवरी को फैज़ान 10 केजी 40 वाला आटा 400 रुपया, ठीक है ना। 12 तारीख को मान लो ऑयल लेके गया 5 केजी, तो लिख देगा 5 केजी ऑयल 800 रुपया। फिर मान लो बीच में फैज़ान 500 रुपये दे दिया, वहाँ माइनस कर देगा -500 रुपये। और महीना के एंड में बोलेगा फैज़ान को, देखिए भाई आपका जो है देखिए 10,000 रुपये आपका ड्यू है, आप 10,000 रुपये दे दिएगा, जनवरी महीना में आपका जो है 10,000 रुपया बाकी हो गया। हिसाब किताब तो किया वो सिंगल एंट्री। क्या वो जर्नल किया है कि फैज़ान जब सामान खरीदने आए तो लिखा है फैज़ान अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जब फैज़ान पेमेंट किया तब वो किया है क्या कैश अकाउंट डेबिट टू फैज़ान? वो सिर्फ प्लस माइनस करके लिख रहे हैं। अब वैसे उसका बहुत सारा कस्टमर है, सबका खाता मेंटेन किया है। साल के एंड में मान लो वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो टैक्स आईटीआर तो फाइल करनी होगा उसको, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये सब खाता लेके जाएगा। तुम लोग मान लो कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, वो सब खाता लेकर गए, लेकिन इतना का माल बिका, इतना कहीं की, वो तुम थोड़ी बोलोगे ये क्या दे रही बट जर्नल का बुक दो, लेजर कहाँ बना हुआ है, लेजर दिखाओ। वो बोलेगा ये कहाँ हुआ है, जर्नल लेजर क्या होता है, ये तो पहला बार सुन रहे नाम, ये तो पहला बार सुन रहे नाम। तो तुम बोलोगे अरे मेरा यही खाता है, यही में सब लिखा हुआ है, इससे देख लीजिए आप।
तो वो जो अकाउंटिंग किया है दुकानदार, इसको कौन सा अकाउंटिंग बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिंगल एंट्री। क्या बोलेंगे इसको? सिंगल एंट्री, या फिर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, उसी को यूज करके वो अकाउंट्स बनाएगा, इसीलिए इसको बोला गया अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर सिंगल एंट्री। क्योंकि डबल एंट्री का रूल फॉलो, सिंगल एंट्री में कुछ जगह में डबल एंट्री का रूल फॉलो होता है, कुछ जगह में नहीं होता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो पूरा तरीके से अच्छा से बना हुआ वो नहीं है। क्लियर पॉइंट? कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बनाना क्या है सर? देखो इसमें आपको बनाने रहेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो कि सिमिलर है बैलेंस शीट का। किसका सिमिलर है? बैलेंस शीट की तरह है। और दूसरा आपको बनाने देगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि सिमिलर है ट्रेडिंग एंड पीएल की तरह। अब देखो जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे तो ट्रेडिंग एंड पीएल पहले बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पीएल पहले बनाते थे और बैलेंस शीट बाद में बनाते थे। बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में बैलेंस शीट आप पहले बनाइएगा, ट्रेडिंग एंड पीएल बाद में बनाइएगा। बहुत सारे टाइम एग्जाम में बोलते हैं ना, नहीं सिर्फ आप ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल निकाल के छोड़ दीजिए। बहुत सारे टाइम एग्जाम में बोलते हैं नहीं आप ट्रेडिंग प्रॉफिट तक छोड़ दीजिए, कहीं बोलेगा नेट प्रॉफिट तक छोड़ दीजिए, कहीं बोलेगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तक निकालो। तो हमको तो सीखना पूरा ही पड़ेगा, एग्जाम में जो देगा वो कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखो यहाँ पे जनरली 2 साल का रहता है, तो 2 साल का कॉलम रहेगा, एक कॉलम और हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। 2 साल का रहता है, 1 साल का नहीं, 1 साल का भी रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता? स्कूल में नहीं दिए थे, 2 ही साल का दिया था ना। हाँ तो 2 साल का जनरली 2 साल का रहता है, 1 साल का भी हो सकता है। तुमको बोल देगा ओपनिंग क्या, देखो हम लोग ये कर रहे क्यों है, हाँ हम लोग ये कर रहे कैपिटल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। हो सकता है तुमको ओपनिंग कैपिटल दे रहे और 1 साल का इंफॉर्मेशन देगा, उससे आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल लीजिए सिर्फ। ये हो सकता है आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दे, ओपनिंग का इंफॉर्मेशन दे देगा, आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लीजिए सिर्फ। बट अगर दोनों ही नहीं लियो तो आपको 2 साल का बनाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिमिलर है बैलेंस शीट की तरह। इसमें जितना एसेट्स आप एसेट साइड में रिकॉर्ड करिएगा, जितना लाइबिलिटीज है लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करिएगा। 2 डेट दिया हुआ रहेगा, एक रहेगा ओपनिंग डेट, एक रहेगा क्लोजिंग डेट। 2 साल का अलग अलग देखो, देख रहे हो, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है ना। 2 साल का डेट दिया रहेगा, देख रहे हो कैसे बना हुआ है, 23, 24, मतलब ओपनिंग है और क्लोजिंग, ओपनिंग है और क्लोजिंग है। तो इस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है। अब आपको करना ये है, जितना भी एसेट्स है सबको एसेट साइड में लिख देंगे, जितना एसेट्स है। इतना हम लोग सम्स किया तो समझ में आई होगा भाई एसेट क्या क्या है। जितना लाइबिलिटीज है सबको लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। अब देखो जनरली क्या होता है सर, बैलेंस शीट तो दोनों साइड टैली कर जाता है ना सर, बैलेंस शीट दोनों साइड टैली कर जाता है सर, लेकिन यहाँ पे टैली, अगर टैली करेंगे तो सम्स गलत बना दिए हो तुम। यहाँ पे टैली, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसेट साइड का बड़ा रहेगा और लाइबिलिटी का कॉलम छोटा रहेगा। अब जो साइड बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दिए, छोटा वाला का सबसे माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा उसको बोलेंगे कैपिटल। तो यहाँ पे आपको कैपिटल फाइंड आउट करना है। क्या करना है बाबू? यहाँ पे आपको कैपिटल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कैपिटल फाइंड आउट करना है। कैसे सर? बैलेंसिंग फिगर। सर कैसे आया बैलेंसिंग फिगर? पूरा एसेट को टोटल किए, दोनों तरफ लिख दिए, फिर लाइबिलिटी को टोटल किए। एसेट का टोटल आया 100 रुपया, लाइबिलिटी का टोटल आया 80 रुपये, तो 100 माइनस 80 कितना हो गया? ये बैलेंसिंग फिगर कैपिटल। क्लियर ना? बैलेंस शीट तो इतने देर से निकाल ही रहे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालते हैं वैसे कैपिटल निकल गया। जो ओपनिंग डेट वाला कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल, जो क्लोजिंग डेट वाला है वो बस हो गया। हाँ बोलो। नहीं तब गड़बड़ हुआ है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा एसेट साइड ही ज़्यादा रहेगा। कैपिटल नेगेटिव में एटलीस्ट 11 में तो नहीं आएगा, तो बीकॉम लेवल में आए 11 में नहीं आएगा। तो तुम लोग उतना डेप्थ में कंफ्यूज मत होने का कि अगर ये आ गया तो नहीं बाबू ये इसी आएगा।
ठीक है ना। 11 में नेगेटिव कैपिटल नहीं रहेगा। बच्चों तुम लोग का कंधा में इतना बोझ थोड़ी रहेगा। कैसा है शकील, ठीक बोल रहे ना। शकील तो हाफिज आदमी है, ऐसी पढ़ उड़ के सूट देगा तो टीचर लोग परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इधर देखो, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, कोई डाउट? ओए इधर क्लियर हो गया, कोई डाउट? तो यहाँ से सर अब क्या निकाल दिए? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकाल दिए? ओपनिंग कैपिटल और अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो सब जगह हम लोग स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट बोल के यूज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अकाउंट बनाने के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इसीलिए हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले देखो क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल जो है उसको लिख देना है। ठीक है, उसमें से लेस होगा दो चीज, ये दोनों को एक साथ लिख देता ना, इसको नीचे कर देता। ओपनिंग कैपिटल भी लेस हो जाएगा, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस भी लेस हो जाएगा, दो चीज लेस होगा। फर्दर कैपिटल मतलब मान लो ड्यूरिंग द ईयर तुम और पैसा बिजनेस में लगा रहे हो, उसको बोलते हैं फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब फर्दर कैपिटल तुम कैश में लगाओ, गुड्स लगाओ या एसेट्स लगाओ, कुछ भी, तो क्या होगा समझ लो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल, ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स चाहे कैश में हो, गुड्स हो या एसेट्स में ड्रॉ करो। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट होता था ना, यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट से वहां ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट बोल दो समझने के लिए। समझ में आया कैसे निकला ग्रॉस प्रॉफिट या ट्रेडिंग प्रॉफिट? एकदम इजी सर। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे आप लाए हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल ऐड ड्रॉइंग्स। सर अगर ड्रॉइंग्स नहीं रहा तो छोड़ देंगे, सर फर्दर कैपिटल नहीं रहा छोड़ देंगे, जो नहीं है छोड़ देंगे। ये चार चीज ही रहता है, ये चार चीज से आपका निकल गया ट्रेडिंग प्रॉफिट। अगर एग्जाम में बोला ट्रेडिंग प्रॉफिट बना के छोड़ दो, तुम यहीं पे करके सब छोड़ दिए, हो गया ट्रेडिंग प्रॉफिट। बट अगर बोला नहीं नेट प्रॉफिट निकालो, तो क्या करेंगे? तो देखो अब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने के बाद इसमें कुछ चीज लेस करेंगे, कुछ चीज लेस करेंगे, कुछ चीज क्या लेस करेंगे, क्या ऐड करेंगे। देखो क्या क्या आइटम हम लेस करेंगे और क्या क्या आइटम हम लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, एनी अदर प्रोविजन और लॉसेस और एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? ये सबको हम लेस करेंगे। ऐड क्या क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर या एनी अदर इनकम, उसको कर देंगे ऐड। इन शॉर्ट बोला जाए सर, अगर शॉर्ट में समझाएंगे तो जो जो आइटम पीएल का डेबिट में आता है, जो जो पीएल का डेबिट में आता है उसको करेंगे माइनस, और जो जो पीएल अकाउंट का क्रेडिट में आता है उसको कर देंगे ऐड। पीएल अकाउंट का डेबिट में आता है ना, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, फिर तुम्हारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, एक्सपेंसेस में हो गया सैलरीज पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, ये सब लेस में आ जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट से लेस होगा। ऐड क्या क्या होगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, एनी अदर इनकम, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब हो जाएगा ऐड। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट से लेस और ऐड करने के बाद जो आएगा वो होगा अपना नेट प्रॉफिट। क्या होगा वो? 90% 95% टाइम सम्स यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत हायर चांसेस है एग्जाम में यहीं तक आएगा नेट प्रॉफिट का। बट अगर पार्टनरशिप फर्म है, अगर पार्टनरशिप फर्म है ना, तो सम्स थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट के बाद आपको बोलेगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालो, जो प्रॉफिट पार्टनर लोग में बटेगा। अब इसके लिए क्या करना होगा ना, आपको फिर से लेस और ऐड करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट में। सर क्या लेस और ऐड करेंगे? देखो आपको लेस और ऐड क्या करना है वो हम बता दे रहे हैं। वो आइटम को आपको लेस करना है जो पार्टनर लोग को पे करेंगे, हम लोग कंपनी जो पार्टनर लोग को दे रहा है, वो आइटम को ऐड करेंगे जो पार्टनर से मिलने वाला है कंपनी को। अब पार्टनर लोग को हम लोग क्या क्या देंगे? उन लोग का इंटरेस्ट, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, जो पैसा लगाया है उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे। कोई पार्टनर को सैलरी, कमीशन या बोनस या वेजेस दे रहे।
जनरल रिजर्व अगर क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी अदर एक्सपेंसेस, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, ये सब नेट प्रॉफिट से हो जाएगा माइनस। ऐड क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ऐड क्या होगा? है देखो, सैलरी कमीशन बोनस। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड। क्या कर देंगे? ऐड। तो नेट प्रॉफिट से लेस करेंगे ये सब आइटम, ऐड करेंगे जो लेस करेंगे जो पार्टनर को देना है, ऐड करेंगे जो पार्टनर से लेना है। जो बच गया वो हो गया मेरा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या हो गया? हाँ, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा, तुमको अपने याद रखना होगा ये चीज। क्वेश्चन पेपर में क्यों दिया हुआ रहेगा? समझ में आया? तो जनरली नेट प्रॉफिट तक सम्स खत्म हो जाएगा। 90% सम्स नेट प्रॉफिट में खत्म हो जाएगा, 5% सम्स जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तक जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो चलो, अब आप लोग का काम ये है, इसको और इसको आप लोग को उतारना है। ठीक है, ये दोनों को जब तक हम वीडियो पॉज कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले लोग तो चलो ठीक है, अपना स्क्रीनशॉट लेके उतार लेगा। ये वीडियो को रोक के आप लोग इसको कॉपी कर दो। ये वाला पूरा कॉपी करना है, हेडिंग दे के जैसे दिया हुआ है, और फिर उसके बाद आपको ये वाला को भी कॉपी करना पड़ेगा, हेडिंग दे के एकदम। ठीक है ना, जैसे दिया हुआ है। तो तुम लोग जब तक कॉपी करो, वीडियो को करते हैं पॉज। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन को आज करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1-2 क्लास और करेंगे, चैप्टर अलग होगा। पढ़ो बाबू, टाइम और ज़्यादा नहीं है, 1 महीने से भी कम टाइम है, समझ रहे हो ना। एंड सेकेंड सेमेस्टर ये MCQ नहीं है। एक तो तुम लोग के अंदर फॉल्स कॉन्फिडेंस आ गया है, फर्स्ट सेमेस्टर दे के क्या, अरे सर जाएंगे ना 15 मिनट में दे के सो जाएंगे, वो चीज़ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, ये सेकेंड सेमेस्टर है, तो थोड़ा सीरियसनेस दिखाओ, ठीक है। शकील, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है बाबू, सेकेंड सेमेस्टर है, इसमें करना पड़ेगा। चलो देखो, प्रॉब्लम नंबर 1 देखो जरा। Kumaran, a trader, does not keep proper books of accounts. However, he furnishes you the following details. क्या क्या डिटेल्स दिया है वो? 2023, 2024 ये सब का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा इजीली। उसके बाद बोला है एडजस्टमेंट्स। ड्यूरिंग द ईयर कुमारन इंट्रोड्यूस 60,000 एज फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल कितना है भाई? विड्रू 40,000 एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना है भाई? ठीक है। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 20%। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है? तो फर्नीचर के में गए जाके यहाँ पे एक एस्टिक दे दिया कि भाई डेप्रिसिएशन है। ऑफिस इक्विपमेंट में 15%, तो ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ है? 15%। प्रोवाइड 10% फॉर डाउटफुल डेट। डेटर कहाँ है? इसके ऊपर। अब बोले प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस बोला तो बिना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बोला है। बाबू, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बोला है ना, प्रॉफिट एंड लॉस तो बोला है। प्रॉफिट निकालने के लिए तुमको कैपिटल चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, और उसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना ही पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तब क्वेश्चन देख लिए, तो हम बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक मतलब एग्जाम में इस तरह का भी आ सकता है, इससे थोड़ा एडवांस लेवल का भी आ सकता है, एकदम भी इजी नहीं है। जनरली हम फर्स्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, तो ये बहुत ईजी भी हम नहीं करवा रहे, हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चा लोग को पता नहीं है चैप्टर से क्यों डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सर समझ में क्यों समझ में नहीं आ गया यार, बेसिक तो चैप्टर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एडजस्टमेंट को भूल जाइए सर, पहले ये दिया हुआ, आप बताइए कौन सा एसेट है कौन सा लायबिलिटी है। कैश एट बैंक क्या है? कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, एसेट है लायबिलिटी है? एसेट। ऑफिस इक्विपमेंट, एसेट। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी। फर्नीचर, बस इतना को एसेट वाला कॉलम में फेंकना है, एक को लायबिलिटी वाले कॉलम में फेंकना है, और फिर कैपिटल निकाल देना है। सिंपल, आधा काम तो वही हो गया। चलो ठीक है भाई, देखो हम फॉर्मेट पूरा बना दिए। इन द बुक्स ऑफ
कुमारन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। लाइबिलिटी में एक ही चीज था ना, सन्ड्री क्रेडिटर। लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैश एट बैंक, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कैश एट बैंक 45,000 और 30,000 है ना। 31 मार्च 2023 45,000, 31 मार्च 2024 30,000, 45,000 और उसके बाद सर कैश इन हैंड कितना है सर? हाँ 3,000 और 40,000, 3,000 और 40,000 है, 3,000 40,000। नेक्स्ट है सर स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड कितना है सर? 4 लाख और 4.5 लाख, 4 लाख और 4.5। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री 1,20,000 और 2 लाख, 1,02,00,000। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 और 50,000। फिर है फर्नीचर कितना सर? 40,000 और 40,000। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे तो सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स है, यहाँ पे क्या है? अमाउंट कितना है सर? 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और अब निकालना है आपको कैपिटल। कितना निकालना है? क्या निकालना है? कैपिटल। कैसे निकलेगा? टोटल किए दोनों को, 2023 का जब पूरा टोटल करेंगे तो देख लो आ रहा है 6,58,000, 6,00,000। 2024 का जब टोटल करेंगे तो आएगा 8,10,000। इसी को यहाँ पे लिख दिए 6,58,000, 8 लाख। अब माइनस किए 6,58,000 से, यहाँ कितना है? बस 3 ही लाख वाले, तो ये निकल गया मेरा कैपिटल। कैसे निकला सर? बैलेंसिंग, तो आ गया 3,50,000 और ये आ गया 6,00,000। टफ था या इजी था? बोले टफ था, स्कूल में नहीं समझ में आ रहा था। कहाँ टफ था? समझ में आया कि नहीं आया? बस चलो अब यहाँ पे आओ, अब बनाते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। यहाँ तक किसी को कोई भी अगर डाउट हुआ हो तो हमसे पूछ सकता है कि सर ये वाला पोर्शन हमको बता दीजिए। किसी को कोई भी डाउट हुआ? हाँ भाई, क्या हुआ इमरान? बोलो भाई, क्या डाउट है? हाँ वो सब इसमें जाएगा, वो जो डिप्रिसिएशन है ये सब जो है ना, ये जितना भी एडजस्टमेंट है ये सब पीएल अकाउंट में जाएगा। एडजस्टमेंट वाला आइटम आएगा, ऐसे थोड़ी नहीं आएगा। किस में जाएगा? पीएल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको साफ सुथरा बस एसेट्स और लाइबिलिटीज को जो है उठा के पुट कर देना। अभी तो है, तो जो आइटम है सब आएगा, ऐसे थोड़ी नहीं आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी डाउट? ठीक है, इसको ऐसे ही उतार देना। आधा सम्स अपना बन गया। आधा सम्स क्या हुआ? अब बाकी आधा के ऊपर आते हैं।
चलो क्या था बोलो तो, क्लोजिंग कैपिटल है ना, क्लोजिंग तो क्लोजिंग कौन सा है, 2023 वाला या 2024 वाला, 24 वाला, 24 वाला का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 6,10,000, कितना है 6,10,000, लिख दिया यहाँ पे 6,10,000 क्लोजिंग कैपिटल, उससे पहले वाला ओपनिंग कैपिटल है, हाँ ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग, तो 6,10,000। अब इसमें से माइनस क्या होगा, अब देखो माइनस ओपनिंग कैपिटल जो कि है 3,58,000, ठीक है ना, 6,10,000, रुक जाओ, $3,50,000, फिर होगा यहाँ से माइनस, आप बोले थे सर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, 2,52,000, ठीक है, उसके बाद सर आप बोले थे ऐड होगा क्या, ड्राइंग्स, ठीक है ना सर, तो अब कितना कितना है देखते हैं, एडजस्टमेंट है, देखो बोला ड्यूरिंग द ईयर कुमारन इंट्रोड्यूस 60,000 एट फर्दर कैपिटल एंड विड्रू 40,000 एज ड्राइंग, तो 60,000 और 40,000, 60,000 ठीक है। अब ये सब प्लस माइनस करने के बाद आता है आपका 2,32,000, क्या आ रहा है करके देख लीजिए आप, 2,32,000, ठीक है, ये क्या है क्लोजिंग स्टॉक, क्या है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर, अब इसमें होगा ऐड और लेस, अब ऐड क्या क्या हो रहा है देख लेते हैं इसमें से, सर डेप्रिसिएशन है ऐड हो जाएगा, बस डेप्रिसिएशन है वो, और डाउटफुल डेब्ट है ये, दोनों ही क्या है ऐड होने वाला आइटम है, दोनों ही क्या है भाई, दोनों ही मेरा ऐड होने वाला आइटम है सर। प्लीज भाई हाय कोई बात नहीं, आराम से दोनों ही क्या है मेरा, दोनों ही ऐड होने वाला आइटम है, ठीक है, तो दोनों ही ऐड होने वाला आइटम है सर। फर्नीचर ये डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा और डाउटफुल डेब्ट भी ऐड होगा। लेस वाला कोई आइटम है, कुछ इनकम हो रहा है सर, नहीं सर कुछ इनकम नहीं हो रहा, कुछ भी इनकम हो रहा है सर, नहीं सर कुछ इनकम नहीं हो रहा, तो चलिए डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर, ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तीनों ही ऐड हो जाएगा, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब सर देखते हैं एक एक करके, डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर 20%, कौन सा बैलेंस, ओपनिंग या क्लोजिंग, हमेशा याद रखना ओपनिंग बैलेंस के ऊपर होगा, कौन से बैलेंस के ऊपर होगा, ओपनिंग बैलेंस जो है ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इज
8,000 कैलकुलेटर देने को। ठीक है ना, क्लियर हुआ? एक मिनट, 15%, 6,000, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो डेप्रिसिएशन वाला मामला को। डेप्रिसिएशन हमेशा किसके ऊपर चार्ज होगा? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। और ओपनिंग और क्लोजिंग का अगर कुछ डिफरेंस है तो जो डिफरेंस है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 6 महीना का। हम मतलब समझा देंगे। देखो फर्नीचर है 40,000 40,000, तो यहाँ तो सिंपल है सर, ओपनिंग के ऊपर 40,000 के ऊपर 20% चार्ज हो गया। फिर सर यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट है कितना? 50-50, सिंपल है सर, 50,000 के ऊपर 15% चार्ज हो गया। मान लो यहाँ 40,000 है और यहाँ पे फर्नीचर 40,000 की जगह रहता फॉर एग्जाम्पल 60,000, कितना रहता? तो आप 40 के ऊपर चार्ज करते या 60 के ऊपर चार्ज करते? ध्यान से समझो, 40 के ऊपर ही चार्ज करेंगे। 10% है ना या 20%? 40,000 के ऊपर 20% चार्ज करेंगे पूरा साल का। अब 40 से कितना ज़्यादा है? 20,000। ये 20,000 के ऊपर आप 20% चार्ज करिएगा। समझ में आ रहा? फॉर हाफ ईयर, मतलब 6 मंथ्स। क्लियर हो रहा है पॉइंट? बट यहाँ पे कोई टेंशन वाला मामला है नहीं, यहाँ पे कोई टेंशन वाला मामला नहीं है। तो यहाँ पे तो दोनों सेम ही है। तो 50,000 के ऊपर 20%, 40,000 के ऊपर 20% और फिर 50,000 के ऊपर 15%। 40,000 के ऊपर 20%, 40,000 इंटू 20%, 50,000। तो कितना आ रहा बोलो तो? 8,000, 7,000। चलो नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना परसेंट बोला है? 10%। अब देखो डेटर कितना है? 1,20,000 और 2 लाख। क्लोजिंग डेटर के ऊपर चार्ज होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किसके ऊपर चार्ज होगा? क्लोजिंग डेटर के ऊपर। तो 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर तो कितना हो गया है? ये सब क्या हो जाएगा? अच्छा हम गड़बड़ लिख दिए, देखो ना, लेस की जगह ऐड लिख दिया यहाँ पे, सॉरी है। ये सब हो जाएगा अपना लेस, ये सब आइटम हो जाएगा लेस। तो टोटल करो 1,07,000, 1,07,500 माइनस करो 2,32,000 से 1,07,000, 1,07,500 हुआ। नहीं गड़बड़ हुआ है कुछ। ये 8,000 है, मैं 80 लिख दिया और तुम लोग भी बोल रहे हाँ 8,000 है। तो 8 और 20 28 और ये 35,500, 35,000। तो 2,32,000 से माइनस कर दिए, कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं उनको, 1,96,500, 1,96,000
इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने तक का यहाँ पे सम्स नहीं है, सम्स हो गया अपना खत्म। ठीक है, सम्स यही वैसा था, बस यही दो चीज़ निकलेगा बस। ठीक है, कोई डाउट? कंप्लीट सम्स, ठीक है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, हम एक्सप्लेन किए, फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर दे। देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो इजी है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट तक निकाल लिए, उसके बाद आपको लेस करना है वो सब आइटम्स को। किसको लेस करना है? वो सब आइटम्स को जो पीएल में डेबिट होता था। ऐड करना है वो सब आइटम्स को जो पीएल में क्रेडिट होता था। इन शॉर्ट जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है लेस करना है, और जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स और इनकम है उसको ऐड करना है। यहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड गेन्स एंड इनकम था ही नहीं, डेप्रिसिएशन और तुम्हारा प्रोविजन ये सब लॉसेस था, सब माइनस हो गया। तो नेट प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट से ये सब माइनस करने के बाद आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर से बता दे रहे, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा सर वो हमेशा चार्ज होता है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है उसके ऊपर। अगर दोनों सेम है तब तो टेंशन ही नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो चार्ज होगा किसके ऊपर? क्लोजिंग डेटर्स के ऊपर। ठीक है, अब आगे जब सम्स करेंगे थोड़ा सा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। वो डेटर्स का क्लोजिंग के ऊपर इसलिए हो रहा है, जो फाइनल डेटर्स है ना उसके ऊपर प्रोविजन निकलेगा। समझ में आ रहा है बात? लेकिन डेप्रिसिएशन जो हम साल से यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उसी के ऊपर ना निकालेंगे, साल के एंड में जो है उसके ऊपर तो नहीं निकालेंगे। समझ में आया बात? तो इसको और थोड़ा एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे और क्लैरिटी आएगा, उतना टेंशन लेने वाला जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्लास था, बेसिक्स। ठीक है।